ब्रांड और प्रोडक्ट के बीच में क्या फर्क है? कोई एक ब्रांड कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, राइट? ये एक फोन है, ये मेरा कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हाँ? ये प्रोडक्ट मेरा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, वॉइस कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, इमेजेस, वीडियोस मैं भेज सकता हूं या रिसीव कर सकता हूं, ईमेल वगैरह, राइट? ये उसमें करती है, राइट? सो दैट इज अ फोन, दैट इज अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये फोन एप्पल का है या सैमसंग का है या जियोमी का है तो कुछ और फर्क पड़ गया अभी, राइट? अगर ये एप्पल का है, जो कि ये है, हाँ? अगर ये एप्पल का फोन है तो क्या हो गया? नो नो, अभी उसने कुछ बोल दिया, वो एप्पल है मतलब कुछ है, वो क्या है ये? नहीं, कंपेरेटिवली वो सैमसंग, जियोमी या वन प्लस या वॉट एवर की कंपेरिजन में कुछ है ये? बराबर। सो कंपेरेटिवली दूसरी ब्रांड्स से कुछ अलग है, बराबर। अगर वो वन प्लस है तो कुछ अलग है, अगर वो सैमसंग है तो अपने आप में कुछ अलग है, राइट? अगर वो जियोमी है तो कुछ अलग है, राइट? सो प्रोडक्ट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ब्रांड से ओके। यहां पे ऐसा लिखा है ना कि ब्रांड मतलब सामने वाले के, मतलब जो भी मेरे प्रॉब्लम्स होंगे उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा, राइट? सो जितनी भी दूसरी ब्रांड्स हैं, ओके, मैं मानता हूं कि एप्पल के सिवाय कोई अच्छा फोन होता ही नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि मैं उसको खरीद के यूज करता, राइट? सो बाकी की सारे प्रॉब्लम्स, बाकी के सारे फोन मेरे प्रॉब्लम जिस तरह से सॉल्व करते हैं उससे अच्छी तरह से मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, ऐसा मेरा बिलीफ है। बिकॉज दैट इज व्हाट मेरी पसंद, मेरी खरीदी, मेरी परचेज ये बोलती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट। खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कुछ और भी उसके साथ होता है, सॉल्व होता है प्रॉब्लम लेकिन अलग तरीके से सॉल्व करती है, दैट इज ब्रांड। दूसरा कि प्रोडक्ट हम खरीदते हैं रैशनल थिंकिंग से खरीदते हैं। रैशनल मतलब रीजनेबल, प्राइस ठीक है, फीचर ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, बराबर, ड्यूरेबल है, वारंटी है, ऐसा सारी चीजें देखते हैं। दैट वो सोच के जो हम खरीदते हैं दैट इज प्रोडक्ट। लेकिन बिकॉज वो रैशनल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल, वास्तविक थिंकिंग है। ब्रांड जब आदमी खरीदता है तभी वो वास्तविक प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं करता है, वो इमोशनल थिंकिंग करता है, बराबर। वैसे देखा जाए तो एक 5,000 रुपए का फोन जो करेगा लगभग 90% ऑफ द चीजें ये फोन भी करेगा, उतनी चीजें करेगा, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ऐसे देखा जाए तो, राइट ना? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने फोन से जरिए, अपने फोन के जरिए या अपने प्रोडक्ट के जरिए हम कुछ और करना चाहते हैं, बराबर। मीनिंग अपने आप को हम बेहतर फील कराना चाहते हैं या अपने आप को हम बेहतर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए शायद ये साधन बन के यूज होता है ना ये चीज, बराबर। मैंने बोला था लास्ट उसमें भी कि बहुत सारे एप्पल क्यों बिकते हैं? फोन, फोन हाँ, बहुत सारे फोन क्यों बिकते हैं? मेरे पास आईफोन है ना? ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास आईफोन जब 8वां आया तभी आया है, 1 से 7 तक मेरे पास आईफोन नहीं था बराबर। मेरे पास नेक्सस एंड्रॉइड फोन था एंड आई लव दैट फोन, ओके। लेकिन मेरे सन का इंसिस्टेंस था कि फाइनली आपके पास आईफोन होना चाहिए, राइट? एनीवे, सो एक सेंटेंस के लिए देखो क्या ब्रिलियंटली ब्रांड बिल्ड करते हैं लोग कि, और पर्टिकुलरली एप्पल का जो तरीका है हर चीजों को देखने का थोड़ा अलग होता है। सो उन्होंने क्या शुरू किया था, आपको याद होगा कि इधर से अगर ईमेल हम भेजते हैं ना, अगर हम फोन से ईमेल भेजते हैं, आईफोन में से ईमेल भेजते ना, लास्ट में खाली एक सेंटेंस लिख के आना चालू हो गया, सेंट फ्रॉम माय आईफोन, खाली एक लाइन, ये 4 शब्द लिखे थे, ओके। ये 4 शब्द जैसे जैसे लोगों को मिलने लगे ना, जिसके पास एंड्रॉइड फोन थे, राइट,
वो सारे लोग अपने आप को गरीब महसूस करने लगे। उसमें मैं भी था राइट यार, अपने तो गरीब लोग हैं अपने पास आईफोन नहीं है राइट। तो कुछ लोग फिर अपना सिग्नेचर सेट करते थे, सेंड फ्रॉम माय आईफोन है ना ऐसा। तो ये खाली इतना दिखाने के लिए भी बहुत सारे फोन खरीदे जाते हैं राइट। तो ये एक इमोशनल कनेक्शन है। फीचर्स और एप्लीकेशन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बहुत बार इमोशनल कनेक्शन होता है ना, इमोशनल। ये यही बहुत सारी प्रोडक्ट खरीदी जाती हैं। देखो मोस्ट ऑफ द चीजें जो आप खरीदते हैं ना, अगर मैं ऐसा खरीदता हूं बराबर, अगर मैं आईफोन खरीदता हूं तो उस खरीदने का मेरा प्रैक्टिकल रीजन इमोशनल ही होगा। 90% ऑफ द केसेस में इमोशनल ही होगा, इमोशनल ही मैं खरीदूंगा उस चीज को। फिर उसको मैं रीजन देके एक्सप्लेन करूंगा कि नहीं नहीं इसमें क्या है, बहुत पावरफुल है, स्पीड अच्छा है, कैमरा अच्छा है, स्टोरेज बहुत है, क्वालिटी अच्छी है बराबर। मेरे को मालूम नहीं है क्वालिटी अच्छी है मतलब क्या है, वो समझा नहीं पाऊंगा मैं बराबर। कैमरा अच्छा है, मैं जिंदगी में फोटो निकाला नहीं लेकिन कैमरा अच्छा है बराबर। अच्छा और बुरा कैमरा क्या होता है मुझे उसकी पहचान मुझे नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलना है ना, ऐसा बताना है क्योंकि मैंने आईफोन क्यों खरीदा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है राइट। सो ये सारे रीजन हम देते हैं हर चीज के बारे में। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। आपने लास्ट वीक में किसी ने कुछ खरीदा है, क्या खरीदा है बोलो, उसका हम एग्जांपल लेना चाहते हैं कि आपका वो इमोशनल डिसीजन है या रैशनल डिसीजन है। कुछ भी खरीदा होगा, ब्रेड खरीदी है किसी ने, स्पोर्ट्स वेयर खरीदा है, ओके। किस ब्रांड का खरीदा है? डीकैथलॉन से ओके। डीकैथलॉन क्या है बराबर, स्टोर का एक, अरे सॉरी, स्पोर्ट्स का एक स्टोर है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, चीजें, गारमेंट्स, एसेसरीज मिलती है। क्यों डीकैथलॉन से खरीदा? वो क्वालिटी मिलती है, कम प्राइस में वैल्यू, वी गेट वैल्यू देयर। ओके, और सेम चीज सेम क्वालिटी आई थिंक नाइकी और उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ओके ओके, मुझे कम प्राइस में वही सब चीजें मिलती है। मुझे कम प्राइस में वही सारी चीजें मिलती हैं जो नाइकी और रीबॉक इन सब में मिलती है। ओके राइट। तो ये कहानी है जो कस्टमर अपने आप को बोलता है ना, नॉट ओनली यू, हर वक्त। डीकैथलॉन मींस वैल्यू। हाँ हाँ, दैट इज वही ना, वो स्टोरी आप अपने आप को बोलते हो। सर इन अ वे इट्स ट्रू, जैसे आईफोन में भी ऐसे फीचर्स हैं। हाँ है। मैं भक्त हूँ बराबर, मैं आईफोन भक्त हूँ ऐसा बोलूंगा मैं बराबर। पिछले 6 महीनों से तो हूँ राइट, उसके पहले नहीं। आता है हाँ, बन जाता है, बन जाता है, ठीक है यार ऐसा। लेकिन हर के लिए, जो एंड्रॉइड के भी भक्त है ना, ऐसे Xiaomi के भी भक्त है। मेरे पास Xiaomi भी है 6999 है, एंड आई लव दैट फोन ऑल्सो बराबर। तो उसका भी, उसके लिए मेरे पास अलग स्टोरी है, मेरे पास भी स्टोरी है। किसी एक चीज को मैंने क्यों खरीदा उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी होती है, हर कस्टमर के पास एक स्टोरी होती है। चलो किसी और ने डीकैथलॉन से क्यों खरीदा, मेरे को सस्ता मिलता है, हाँ इसलिए खरीदा बराबर ना। इस तरह से कस्टमर बोलता है, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है बराबर। ओके, और कोई किसी ने कुछ खरीदा है? अम्ब्रेला। किस ब्रांड का? सन। क्यों सन? ट्रस्ट इन क्वालिटी। दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी है कभी? देखिए, गुड राइट, ठीक है। सो सन खरीदा, वो एक इमोशनल डिसीजन है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये हम बाद में अपने आप को एक स्टोरी बोलते हैं राइट, ये स्टोरी है। मैं आपको बोलता हूं, एक अम्ब्रेला है मेरे पास, अपनी जिंदगी में जो चीजें हैं उसके साथ अपना कितना लगाव हो जाता है, उसका एक एग्जांपल है मेरी छतरी। ये जो मेरी छतरी है ना, मालूम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो क्या नाम है उसका, पोपटलाल की छतरी को, पोपटलाल को अपनी छतरी से बहुत प्यार है राइट। सो मेरी छतरी को के साथ भी मुझे बहुत प्यार है। क्यों मालूम है? 2011 में मैंने ली है वो छतरी। दिस इज द 8th ईयर एंड व्हाई आई लव इट, क्योंकि दूसरे या तीसरे साल में वो 2 बार कहीं पे मैं भूल गया, वापस मिली मेरे को, एंड उसके बाद लास्ट ईयर तो बहुत गड़बड़ हो गया, एकदम अचानक से ऐसा खुला ना तो सीधा ऊपर ही हो गया, तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बॉल्स निकले, टूट गया एकदम, ब्रेक डाउन कंप्लीट।
तो फिर हमारे उधर एक मोची है नजदीक में, उसको मैंने पूछा, वो छतरी बनाता है, रिपेयर करता है, कि तू बना पाएगा? उसने बना के दिया 1 more year। राइट। अभी आपको मैं बताऊं, आई डोंट नो उसकी ब्रांड क्या है, बराबर। तो जब वो टूट के वापस आई ना, तभी मैंने देखा कि व्हाट इज द ब्रांड। द ब्रांड इज ज्योति। कि यार ये तो अलग ही है, जिसको क्वालिटी में बोलूंगा कि 7 सालों तक ज्योति अम्ब्रेला जो है, राइट, तभी मैंने देखा कि ये लोगो किसका है, ये ऐसा लोगो लिखा हुआ है किस चीज की, क्या चीज है ये, दिखाऊंगा, वो है छतरी मेरे पास। एनीवे, सो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, इमोशनली खरीदते हैं, डिसीजन इमोशनली लेते हैं, बाद में फिर उसका प्रैक्टिकली, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि सस्ता है, क्योंकि बहुत रेंज मिलती है, ये हम देते हैं रीजन, राइट। इमोशनली और क्या दूसरा क्या ऑप्शन होता है? सिर्फ हर चीज कंपलसरी इमोशनली होता है या और भी कुछ? 90% रीजन इमोशनल होता है, और सेकंड बाकी रैशनल मतलब प्रैक्टिकल। पैसा वसूल। हाँ, पैसा वसूल हुआ वगैरह, सस्ता मिला, क्वालिटी अच्छा मिला वगैरह से, बराबर, वो स्टोरी है। बट सबसे पहले तो हम क्वालिटी से ही खरीदेंगे, फिर उसके लॉयल बन जाते हैं। या अगर हमको पता है तो, अब देखो, अब आप बुजुर्ग हो, बुजुर्ग इन द सेंस यू आर एडल्ट्स, सो यू नो कि क्वालिटी क्या होती है ना। बच्चों को थोड़ी मालूम है कि क्वालिटी क्या होती है, तो बच्चे भी तो कुछ चीजें खरीदते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज क्वालिटी ना, उनको मालूम नहीं है क्वालिटी, तो फिर भी उनका बाइंग डिसीजन तो होता है, किस बेसिस पे होता है? इमोशंस के बेसिस पे होता है ना, प्रैक्टिकल है ही नहीं उधर कुछ। आपको पता है कि आपके बेटे को बोलोगे जो 4 साल का होगा, 3 साल का होगा, कि ये तेरे लिए खराब है, यू नो, इसमें ऐसा है वैसा है, तो उसको नहीं समझेगा। हाँ, बिकॉज वो इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है। जो बाइंग का हमारा एक्चुअली, हम मानते हैं कि बच्चों को पता नहीं होता कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, हम भी वही हैं, हम बड़े नहीं हुए हैं एज फार एज बाइंग इज कंसर्न। जो चीजें हम खरीदते हैं, पहले खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं, फिर इसका रीजन देते हैं, देखो, कहानी बोलते हैं। सो अगर हम सक्सेसफुल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हमको यह समझना है कि कस्टमर हमारी चीज खरीदते वक्त कुछ कहानी बोले अपने आप को कि मेरे को क्यों खरीदने का है, राइट। सो एक इमोशनल डिसीजन होता है, प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है, बराबर। कोका कोला पिया जाता है, लेकिन कोका कोला की ब्रांड, उसका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है। आपको कुछ लोग दिखेंगे ऐसे, मालूम एक वाटर 300-400 ml की प्लास्टिक बोतल आती है, जिसमें कोक से लेके पेप्सी से लेके सब कुछ भर के हम उसको वापस वो कर सकते हैं, ऐसा लीड आता है कि इसको रीयूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ लोग मिलेंगे ऐसे आपको, जिसके पास बैकपैक होगा, बराबर, और 300 ml का बॉटल होगा, जिसके अंदर कोक या वॉटेवर जो ड्रिंक होगा ना, उसके लास्ट के 30-40 ml बचे होंगे, 10% खाली हो चुका होगा वैसे, लेकिन 30-40 ml बाकी होगा। वो आदमी उस बॉटल को लेके घूमता होगा, या अपनी बैकपैक पे लगा के उसको घूमता होगा। क्यों? उसको प्यास लगेगी तो 30 ml कोक उसको काम आएगी। स्टोरी है ये कि मेरे को 30 ml जब प्यास लगेगी तभी, बचा 30 ml है इतना, लेकिन वो बॉटल को साथ में रख के घूमता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोक की बॉटल के साथ दिखना इंपॉर्टेंट है। पार्टी में आप देखोगे बॉम्बे टाइम्स के अंदर बहुत सारे लोग, यू नो, वो एक 30 ml का पैग लेके ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े? वो हमेशा पैग हमेशा भरा हुआ होता है, वो पीते क्यों नहीं है मेरे को समझ में नहीं आता है। बिकॉज पी के खड़ा रहेगा और फिर फोटो निकाल के जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अपने पास ड्रिंक है लेकिन मैं पीता नहीं हूं, राइट, मतलब आई कैन वेट, मतलब मेरे लिए ये स्टेटस है कि ड्रिंक ऐसा अपने पास होना चाहिए जो मैं कंज्यूम नहीं करता हूं, बाद में कंज्यूम करूंगा, राइट। तो एक स्टेटस के लिए हम उसको भरा हुआ ड्रिंक लेके लोग खड़ा रहते हैं। ये सारा चीज फाइनली एक एक्सपीरियंस है जिसके लिए हम ये सारी प्रोडक्ट या तो
सर्विसेज लेते हैं। ये फर्क है प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच में।